इस ग्रुप में सबसे जो बैलेंस साइड है ना अहमद वाली बात, वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड है। यस, हालांकि इंडिया भी नहीं इंडिया है, ने इंडिया बहुत भी अच्छा नहीं ना, इंडिया भी नहीं है, न्यूजीलैंड ज्यादा बैलेंस। आमिर का ये मानना है कि जो इंडिया है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकता। पाकिस्तान भी इंडिया को हराएगा और अफगानिस्तान भी इंडिया को हराएगा, और सॉरी न्यूजीलैंड भी इंडिया को हराएगा। और ये बात उन्होंने वैसे कोई हवा में नहीं की है। आपको पता ही है कि हम सारे ये बात कर रहे हैं कि जो इंडिया का जो स्पिन अटैक है वो बड़ा मजबूत है, इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा मजबूत है। इवन इंडिया की टीम से जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए हैं, फिर भी इंडिया की टीम बेहतर नजर आ रही है। लेकिन आमिर ने भी रिसेंटली जो है वो IL T20 जो है वो सारा खेला है दुबई में, और वहां की जो पिचेस हैं वो उनसे बेहतर किसी को नहीं पता। वहां पर दबाकर विकेट्स ले रहे थे आमिर IL T20 के अंदर। तो कुछ तो सोच के बोला है उन्होंने। मोहम्मद आमिर का ख्याल है कि इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचेगा। ये मोहम्मद आमिर का ख्याल है। वो मोहम्मद आमिर जो अभी ILT खेल के दुबई से पाकिस्तान आए हैं, यानी भी ILT का पूरा सीजन उन्होंने खेला है, बेहतर बॉलिंग उनकी रही है। मगर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और क्यों लगता है उनको कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेगा, यानी इंडिया को अब पाकिस्तान भी हराएगा और न्यूजीलैंड भी हराएगा। बहुत से मतलब आप आम क्रिकेट फैन से पूछ लीजिए, ज़्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछिए, उनको लगेगा कि पाकिस्तान टीम की जो हालत हुई है इसके बाद इंडिया को हराना तो बहुत ही मुश्किल रहेगा। मगर मोहम्मद आमिर ये समझते हैं कि पाकिस्तान टीम ऐसी है जो कभी भी कहीं से भी फाइट बैक कर सकती है और दूसरे को सेट बैक कर सकती है। एक्चुअली में अब पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है कि इंडिया को हराना ही हराना है। एक तो ये कि टीम इंडिया के साथ आप मैच खेल रहे हैं, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिसके आप होस्ट हैं 29 ईयर के बाद, उसके अंदर रहने के लिए आपको ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। और फिर हमें रावलपिंडी के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ इन एक्शन होना है, जो कि मैं मानता हूं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी की बज़ाहिर वीकेस्ट टीम लगती है, मगर वो भी तगड़ी टीम है। खासकर जिस तरह से कल उन्होंने इंडिया को फाइट बैक किया वो अपने आप में एक खास बात है। मगर कमिंग बैक टू मोहम्मद आमिर स्टेटमेंट, जो उनको लगता है कि अच्छा उनको वैसे ओवरऑल इस चैंपियंस ट्रॉफी की उनकी इस बात से मैं पूरी तरह से एग्री हूं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बैलेंस टीम जो है वो न्यूजीलैंड है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एग्जांपल दी कि सेंटनर जितने अच्छे स्पिनर हैं वो शायद इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में इतने अच्छी फॉर्म के अंदर कोई और नहीं है। फिर ब्रेसवेल और फिलिप्स भी उनके साथ अच्छा खासा साथ दे रहे हैं। ये स्पिनर इंडिया को कितना तंग करेंगे वो अलग बात है, बट ये भी जानना जरूरी है कि दुबई की जैसी पिच है जहां पे कल 228 रन के अंदर भी बांग्लादेश ने इंडिया को टफ टाइम दिया, वहां पर ये सेंटनर ऑफकोर्स तंग करेंगे। इनको टेस्ट सीरीज में भी हमने तंग करते हुए देखा है। और मोहम्मद आमिर को ये लग रहा है कि इंडिया के बल्लेबाज नो डाउट वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं। उनको ये लगता है कि इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो चैंपियंस ट्रॉफी के फेवरेट माने जाएं, या इवन कि उनको ये लगता है कि वो सेमीफाइनल तक भी पहुंच पाए, क्योंकि बुमराह नहीं है और शामी उस तरह की फॉर्म में नहीं है। अलग बात है कि शामी ने कल पांजा लगाया था, बट उनको लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने शामी को देखा था, उनकी वो धार रफ्तार, वो फॉर्म, रिदम, चाल ढाल वो नहीं है जो 2023 में शामी की थी। वैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस शामी की, उनसे ये सवाल भी हुआ कि आपको लगता है कि आप उसके बिल्कुल के करीब हैं जो 2023 में शामिल थे। तो उन्होंने बोला कि हर बॉलर का ये ख्वाहिश होती है कि जो उनकी पीक फॉर्म है वो मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए कैरी ऑन कर सके, और वो कोशिश करते हैं कि अपनी अच्छी फॉर्म के अंदर ही बॉलिंग करें। जाहिर है उन्होंने इसको कनेक्ट नहीं किया कि मैं 2023 वाली फॉर्म में हूं या नहीं हूं, बट उन्होंने ये जरूर कहा कि हर बॉलर की ख्वाहिश है कि अपनी जितनी अच्छी फॉर्म है उसको कैरी ऑन करता रहे ताकि अपनी टीम के काम आए। और न्यूजीलैंड इस टाइम टॉप पे जा रहा है इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में। एक तो उनको पाकिस्तान कंडीशन का बड़ा हमकनारी उनको हो गई है। फिर अगर आप देखो उन्होंने अफगानिस्तान को भी हराया है, उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया, अफगानिस्तान को वार्म अप मैच में हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, पाकिस्तान को 3 बार हरा दिया 10 दिन में। न्यूजीलैंड के पास बहुत मोमेंटम है। बिल्कुल आप बात ठीक आमिर की बात से मैं एग्री कर सकता हूं कि न्यूजीलैंड और इंडिया वाले मैच में न्यूजीलैंड के अंदर पूरी ताकत है कि वो इंडिया को हरा सकता है। जिस तरह से उनके पास मोमेंटम है, उनके हार्ड हिटर फॉर्म में है, उनके स्पिनर फॉर्म में है, और हमने देखा कि कल भारतीय टीम बांग्लादेश के अगेंस्ट स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल की थी। तो बिल्कुल ये बात हो सकती है कि जो न्यूजीलैंड है वो इंडिया को हरा सकता है। आपका हमारे चैनल रिएक्ट ऑन क्रिकेट पर। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज मोहम्मद आमिर एक पॉडकास्ट में बोला था कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। भारत को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों हराएंगे। दोस्तों, मोहम्मद आमिर के इस बयान पर आप लोग देख रहे थे पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन। दोस्तों, इस पर आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके बताएं, और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,